कौन है ये रमीज कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, राबड़ी जी को इतना लाचार कर दिया। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यह लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति का यही विभत्स स्वरूप रहा है। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। यह तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, राबड़ी जी को इतना लाचार कर दिया, और एक माँ के आंख से तो आंसू गिरेगा ही। सब देव देवियाँ एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। उस माँ के मन में कितनी पीड़ा हो रही होगी कि हमारी बेटी को जलील किया जा रहा है, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। आज नीतीश जी के कैबिनेट का अंतिम कैबिनेट है। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर नहीं कर सकता है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक लंबे कालखंड के कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, जो विधायी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिहार का अति पिछड़ा, दलित, महिला, अल्पसंख्यक समाज के सारे तबके के लोग हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर 10वीं बार शपथ लें। 20 तारीख को कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को है गांधी मैदान में ओथ होगा। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता, एनडीए घटक दल के सभी लोग शामिल होंगे। अरे 16 देश के तो चुनाव आयोग जब चुनाव करवा रहा था तो 16 देश के प्रतिनिधि इस बिहार आए थे। चंद्रबाबू नायडू जी के बेटा जब यहाँ आए, रात के 2 बजे तक मुझे जानकारी मिली, वो घूमते रहे। उन्होंने बिहार पटना की तस्वीर बदलने के लिए और एनडीए की सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, तमाम नेताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया और अपील किया कि हमारे पिता ने अपील के लिए भेजा है। तो पूरा दुनिया देखेगा, पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले जो बिहारी हैं, माननीय नेतागण तो आना ही चाहिए उनको। हमारी उम्मीद यह है कि जो हमने संकल्प लिया है कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, हमने यह तय किया है कि हम कन्यादान के लिए कन्या विवाह मंडप बनाएंगे, उन सारी योजनाओं को जो हमने कहा है पहले भी पूरा किया है, आगे भी पूरा करेंगे। पहले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और अब प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर अब हेरफेर का आरोप लगाया और कहा है कि ये अनुचित है, हेरफेर अस्वीकारनीय है। देखिए, अब रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में एंट्री पॉइंट पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने अगर मतदाता सूची में या चुनाव आयोग में गड़बड़ी की शिकायत मिली या एसआईआर के सवाल पर आपके सगे संबंधी यात्रा बिहार में किए, तो आपने चुनाव में भाग क्यों लिया? जब आपको भरोसा ही नहीं था, हार का ठीकरा चुनाव आयोग के मत्थे मत फोड़िए। हार का ठीकरा फोड़िए अपने संबंधी राहुल जी के नाम, जो राहुल जी लोगों से मिलने के बजाय लालू जी का गाय या भैंस गिन रहे थे। ये जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता है पवन वर्मा, उन्होंने कहा कि एनडीए ने महिला मतदाता को लुभाने के लिए विश्व बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का फंड लिया। अरे जी, पवन वर्मा जी, आप भूटान के राजनयिक थे,
नीतीश कुमार जी पर पुस्तक लिख के राज्यसभा तो पहुंच गए, लेकिन नीतीश कुमार जी को समझने में आपको बहुत दिक्कत है। अरे सच यह है कि जीविका की दीदियाँ की जब योजना हमने शुरू की थी तब भी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था और उस कर्ज का निष्पादन हमने किया था। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय कुशलता के लिए हमको किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। सच यह है कि FRBM एक्ट के तहत जो प्रावधान है पूरे देश के वित्तीय प्रबंधन में केवल कोविड काल छोड़ करके हम उस सीमा को कभी उल्लंघन नहीं किए, और यही कारण है कि आज बिहार की वित्तीय अर्थव्यवस्था लगातार सुधर रही है। इसलिए पवन वर्मा जी, पवन में उड़ते जाइए, जन सुराज कहाँ है, न धरती में, न पाताल में, न आकाश में, न नभ में, खोजते रहिए कहाँ है। बिहार की बेटी और बहन नीतीश कुमार जानती है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा, जिस तरीके से पहले राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते थे, अब अखिलेश यादव कर रहे हैं कि ये वोट चोरी तो छोटी मोटी सी, लेकिन ये डकैत है, जो डकैती है जो खुलेआम कर रहा है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी हमारे फॉलोअर रहे हैं ना भाई। अरे जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे तब माननीय नीतीश कुमार जी की योजना को फॉलो करते थे, तो एक नकलची से उम्मीद क्या करिएगा। सगे संबंधी हार गए हैं तो पीड़ा तो उनको भी होगी कि जो दुर्गति आप तेरा हुआ, आने वाला दिन में मेरा भी होगा। इस भय से कि पीड़ा से राजनीति में करा रहे हैं। अरे जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, यही है महत्वपूर्ण। हम भी चुनाव हारे थे 2014 में, हम लोगों ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया, किसी पर आरोप नहीं लगाया। निशांत कुमार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने मेरे पिता को उनके 20 सालों का जो काम किया उनका इनाम दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत ने जो चुनावी फलाफल आया उस पर अपने पिता के कर्म के आधार पर प्रसन्नता व्यक्त की। अरे ऐसा ही पुत्र तो होना चाहिए सपूत कि जिसको अपने पिता के नाम पर गर्व है। और दूसरी तरफ एगो तेजस्वी यादव हैं, कह रहे थे चुनाव में कि हमारे माँ पिता ने कोई गलती किया है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो निशांत कुमार ने राजनीति का वह मास्टर स्ट्रोक बयान दिया है कि तेजस्वी जी आपके लिए नसीहत है कि सीखना है तो सीखिए, न पावर का नशा, केवल सादगी 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 भरा जीवन, और साथ ही साथ अपने माँ पिता पर गर्व। यही है हमारी परंपरा। लेकिन तेजस्वी जी को कहाँ एहसास है। तो निशांत के बयान ने ये साबित किया कि पिता के काम के आधार पर आने वाली पीढ़ी को बताया, युवाओं को बताया कि गर्व करो, और इस बिहार को आगे ले जाने की दिशा में पापा ने जो कदम उठाया है और बेहतर काम करेंगे, यह कामना भी किया है। यह निश्चित रूप से नई पीढ़ी को एक संदेश है। 31 वाले तेजस्वी यादव है, आज वो बैठक करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने जो राजद के प्रत्याशी और निर्वाचित विधायकों उनके साथ बैठक करेंगे आज संगठनात्मक समीक्षा बैठक तेजस्वी जी करेंगे। ये कैसा समीक्षा बैठक होगा जिसमें इस बात की चर्चा होगी कि बिहार के अति पिछड़ा दलित का राजनीतिक अपमान कैसे आपने किया, कैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी किया। इस बात की चर्चा करेंगे कि राजनीति में फरेब वादा कैसे किया जाता है। क्या इस बात की चर्चा करेंगे समीक्षा बैठक में कि हम तो लज्जा से घर में कैद हो गए घर में। और कहाँ है संजय यादव और जो आपके उसके सलाहकार बने हुए कौन, रमीज नाम का व्यक्ति जो हिस्ट्री सीटर है, वह भी बैठक में भाग लेगा क्या? यह भी तेजस्वी जी को साफ करना चाहिए।